है और गाने में आगे आता है, गाड़ी का नाम न कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत न हार, कर इंतजार, आ लौट आए घर को, ये रात जा रही है वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है। और एक इंसान की जान बच जाती है। ये बख्शी साहब कहते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड था। आगे आपको बताएंगे कि जो नाइट्स होती है ना अवार्ड की, उनमें बख्शी साहब को बहुत कम अवार्ड मिले, पर जिंदगी के बेमिसाल अवार्ड्स उनको मिले हैं। और अब बख्शी साहब की जिंदगी में जो संघर्ष के दिन थे मुंबई में, उनकी गीतकारी की शुरुआती यात्रा के गानों की तरफ बढ़ते हैं। यहां से थोड़ी रूमानियत होगी, यहां थोड़े अलग तरह के गाने आएंगे। जिंदगी के मकसद की बात मैंने आपको बताई थी। 10 अप्रैल 1950 को, यानी जिंदगी का मकसद वाला दस्तावेज लिखने के 3 महीने के अंदर सैनिक समाचार में अपनी कविता छपने के बाद बख्शी साहब ने अपने बुजुर्गों की सलाह न मानते हुए फौज से कहा, मुझे नौकरी से मुक्त कर दिया जाए। एक इंसान है जो बार बार भाग रहा था नौकरी से, और इस तरह से वो गीतकारी का सपना लिए 1950 में बंबई आ गए। दादर स्टेशन पर उतरे। हम में से बहुत सारे लोग बाहर के शहरों से दादर स्टेशन पर उतरे हैं या बॉम्बे सेंट्रल पर उतरे हैं, तो वो दिन याद कीजिए और मैच कीजिए। बख्शी साहब क्या कहते हैं? बख्शी साहब कहते हैं कि इतनी भीड़ देखकर मैं तो हैरान रह गया। इतनी भीड़ मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी, न पिंडी में, न फौज की नौकरी में, न कहीं और। सब लोग भागे चले जा रहे थे। एक फौजी के तौर पर थोड़ी इज्जत होती है, यहाँ कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा था, कंधे चीर रहा था, धक्के मार रहा था। मैं तो घबरा गया। एक करीबी रिश्तेदार मुंबई में रहती थी, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बड़ी खातिरदारी की, लेकिन जैसे ही पता चला ये लड़का टिकने वाला है तो डांट दिया। जैसा मुंबई में होता है, डांट दिया कि शरीफ घर के लोग ऐसे करते हैं, देखो बेसिन कितना गंदा, देखो टॉयलेट कितना गंदा छोड़ दिया। बख्शी साहब को समझ में आ गया कि यहाँ जिंदगी बीतने वाली नहीं है। दादर स्टेशन के वेटिंग रूम में अगले कुछ महीने उन्होंने बिताए। कभी किसी बहाने टिकट चेकर से बचते रहे और मुसाफिरों के इस वेटिंग रूम में रहकर स्ट्रगल करते रहे। ये वो दौर था जब बख्शी साहब के गाने तो आ रहे थे, पर वो उस तरह से नहीं सराहे जा रहे थे जैसे एसपी जैन ऑडिटोरियम में इस वक्त सराहे जा रहे हैं। संघर्ष था, और संघर्ष तो ऐसा ही होता है। आप लोगों ने रेडियो पर एक अनाउंसमेंट बहुत सुना होगा, और इत्तेफाक से आज आपका जो एंकर है वो भी एक रेडियो अनाउंसर ही है, जो गर्मियों की दोपहरों में रेडियो पर बोलते हैं। पुराने जमाने का 80s का अनाउंसमेंट सुनाता हूं। और सुनिए, आनंद बख्शी का लिखा ये गाना, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। थोड़ा सा बीच से आके लोग बोलते थे, तो ये गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जोड़ी जो है ये कैसे बनी, इसका एक किस्सा आपको सुनवाता हूं। 1961 में फूल बने अंगारे फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, असिस्टेंट थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उस वक्त प्यारेलाल जी वायलिन बजा रहे थे इस फिल्म के गानों में, और तब उन्होंने बख्शी साहब से पहली मुलाकात की, और लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने यह वादा किया कि जिस दिन हम संगीतकार बन जाएंगे, गाने आपसे ही लिखवाएंगे। इस वादे को करते हुए उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये टोली मिलकर एक इतिहास बनाएगी। 4 बरस बाद एक फिल्म आई, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। 29 जुलाई 1963 लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। एक दिलचस्प किस्सा, रोशन साहब एक जमाने में बड़े सक्सेसफुल संगीतकार थे, चोटी के संगीतकार थे, और स्ट्रगल का जमाना था, तो बार बार आनंद बख्शी उनके पास जाते और ये कहते कि मैं कविताएं लिखता हूं, मेरी कुछ गाने सुन लीजिए। रोशन साहब बहुत बिजी थे, तो हर बार ये होता कि जब मिलने का दिन करीब आता तो वो डेट कैंसिल कर देते। 3-4 बार ऐसा हुआ। स्ट्रगल में ऐसे ही होता है, किसी ने इस बात को पहचान लिया है। एक दिन ऐसा हुआ कि रोशन साहब को शायद फुर्सत थी, तो उन्होंने कहा कि फला तारीख को तुम आ जाना बख्शी साहब ने तैयारी कर ली कि भाई कल जाना है।
10 बजे का वक्त मुकर्रर था। रात को जो बारिश हुई, ये बंबई शहर यूं लगा कि डूब जाएगा, जैसा हमेशा होता है। जाहिर है कि लोकल ट्रेनें और वेस्ट की बसें बंद हो गई। बख्शी साहब उन दिनों बोरीवली में रहते थे और एक्स फौजी थे, फौज की नौकरी छोड़ कर आए थे। फौजी की जिद बहुत बड़ी होती है। सुबह 6 बजे उन्होंने ये हिसाब लगा लिया कि 4 घंटे में पैदल सांता क्रूज पहुंच जाएंगे। एक तौलिए में अपनी डायरी लपेटी, चप्पलें, छाता और चल पड़े बोरीवली से। 4 घंटे का वक्त वाकई लगा और नियत वक्त पर बेल बजाई। रोशन साहब ने खोला, बता रहे बख्शी तुम कैसे? कहने लगे आपने तो बुलाया था। कहने पागल, ऐसा थोड़ी था, मिलना जरूरी था, इतनी बारिश में आना जरूरी था, शहर डूब रहा है। कहने आपके लिए जरूरी नहीं होगा, मेरे लिए बहुत जरूरी है। बस बख्शी साहब की कविताएं रोशन ने सुनी और यहां से एक जोड़ी बनी, आनंद बख्शी और रोशन। और इस जोड़ी की जो सबसे बड़ी फिल्म थी वो थी तेवर, जिसमें एक गाना था, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुज़रा ज़माना बचपन का। सन 1959 में आनंद बख्शी राज कपूर से मिले। कपूर से मिलने के लिए चले गए बख्शी साहब। अब इसको हिमाकत इसलिए कहना चाहिए क्योंकि वहां हजरत जयपुरी और शैलेंद्र पहले से जमे हुए थे। तो 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, क्योंकि जिद्दी थे, फौजी थे, मोयाल थे, तो हार मानने वाले थे नहीं। लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गलने वाली थी। ये बात उन्हें राज कपूर के सेक्रेटरी हिरेन खेरा ने बताई कि भैया गलत जगह पर पैर मार रहे हो, यहां से पानी नहीं निकलेगा। तो हिरेन खेरा ने कहा कि यार ये लड़का बहुत जिद्दी है, मैं जब फिल्म बनाऊंगा तब मैं तुमसे गाने लिखवाऊंगा। ऐसा हिरेन खेरा ने कहा और एक जोड़ी बनी, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और हिरेन खेरा। सारे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और हिरेन खेरा के घर पर चेंबूर में शामें बीतती। अब ये मत पूछेगा इन शामों की डिटेल, वहां उसल पाव भी बनता था बाकी चीजों के साथ। 1960 में हिरेन खेरा ने अपनी पहली फिल्म बनाने का फैसला किया तो बख्शी साहब को साइन नहीं कर पाए। साइन किया डीएन मथोक और हसरत जयपुरी को, पर किसी वजह से इन दोनों ने गाने नहीं लिखे। तो बारी आ गई आनंद बख्शी की। इसको कहते हैं किस्मत का फेर। और हुआ ये कि ये फिल्म चल गई और उसके बाद बख्शी साहब को दूसरी फिल्म के लिए हिरेन खेरा ने दोबारा साइन किया। 1965 में ये जो फिल्म आई, इसका नाम था जब जब फूल खिले। और जब जब फूल खिले के बहुत सारे गाने आपको पसंद है। हम सबके भीतर एक बसवाई मन होता है जो कभी ना कभी मुंबई की इस भागदौड़ में ये कहता है कि यहां मैं अजनबी हूं, मैं जो हूं मैं वही हूं। बख्शी साहब का बहुत प्रिय था ये गाना। एक दिन लक्ष्मीकांत और आनंद बख्शी ये दोनों पान खाते थे। प्यारेलाल जी बेचारे सीधे साधे पान की दुकान पर खड़े हुए थे और पान बनाने वाला बोल रहा था, अरे भैया बंबई में इतना शोर है, इतना शोर है कि हम क्या कहें, बहुत ही शोर है। बख्शी साहब को ये शोर शब्द जम गया। ये गाना है बख्शी साहब से एक बार पूछा गया कि आपकी नजर में पहला हिट गाना कौन सा है आपका? तो उन्होंने कहा कि एक किस्सा सुनाता हूं। फ्रंटियर मेल से, तब ये जो गीतकार संगीतकार गायक ना ट्रेन से सफर करते थे, तो फ्रंटियर मेल से दिल्ली जा रहे थे। एक जगह कहीं रात को ट्रेन रुक गई, सर्दियों के दिन थे। ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होके प्लेटफॉर्म पर झांका तो आवाज आ रही थी, कोई बूढ़ा किसी पेड़ के नीचे गाना गा रहा था, मिलन फिल्म का। दंग रह गए क्योंकि गाना उन्होंने लिखा था। दौड़ के गए और उससे पूछा कि ये गाना गा रहे थे आपने, आप जानते हैं कि ये गाना किस फिल्म का है और किसने लिखा है? उसको क्या मालूम था? कुछ नहीं मालूम था। उसको कुछ पैसे दिए, बहुत सारी दुआएं उससे ली। उसने ये कहा कि गाना गाता हूं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, इस तरह से जिंदगी चल जाती है। बख्शी साहब ने कहा, मेरी नजर में मेरा पहला कामयाब गाना वो था जिससे किसी की जिंदगी चल रही है। आनंद बख्शी और कमला मोहन की शादी लखनऊ में 2 अक्टूबर 1954 को हुई थी। शादी के बाद कुछ सालों तक कमला मोहन की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो फौजी बख्शी बार बार छुट्टियां लेकर दिल्ली आते।
चूंकि जंग नहीं चल रही थी तो छुट्टियां मिल जाती थी, पर इन दिनों में 1956 में उनकी पहली बेटी पैदा हुई सुमन, और उन्हें याद आया कि बीजी ने कहा था बेटियां प्योदे वास्ते अच्छा नसीब लांदी हैं, तो उनको लगा कि ये ऊपर वाले का इशारा है। उन्होंने फौरन बेटी की पैदाइश के बाद फौज से इस्तीफा दे दिया और 1956 में वो दोबारा नसीब आजमाने के लिए बंबई की तरफ चल पड़े। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कमला मोहन को उन्होंने लखनऊ में अपने मायके में छोड़ दिया। अब कमला जी मायके में 4 बरस रही। बख्शी साहब की स्ट्रगल तो खींचती चली जा रही थी। वो सिर्फ ये प्रार्थना करती थी, हे भगवान मेरे पति को कामयाब कर देना। और यहां बख्शी साहब की फिल्में नहीं चल रही थी, गाने नहीं मिल रहे थे, और स्ट्रगल चल रहा था, और परिवार दूर दूर रह रहा था। और उनकी पत्नी मायके में अपने पिता के घर में रही। इस दौरान ऐसे लम्हे जरूर आए होंगे जब उनकी पत्नी, उनकी बेटी अपने पिता को याद करते रहे हों, क्योंकि पिता इतने दूर हैं और ये वो जमाना नहीं था कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लिया और देख लिया, हाँ बेटा कैसे हो, हंस के दिखाओ, ऐसा तो कुछ पता नहीं था। ये 1963 का जमाना था। बख्शी साहब ने इस दौर की याद को फिल्म तकदीर में लिखा है, और ये गाना मुझे हमेशा जज्बाती करता है। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। मैं जब भी ये गाना सुनता हूं मुझे लगता है कि शायद अपनी पहली बेटी सुमन की तरफ से उन्होंने ये गाना लिखा होगा जब वो लखनऊ में अपने पिता को याद करती होगी। और इस गाने की ये पंक्ति जो शायद कमला की ओर से उन्होंने लिखी कि तुम परदेस गए जब से, बस ये हाल हुआ तब से, दिल दीवाना लगता है, घर वीराना लगता है, झिलमिल चांद सितारों से, दरवाजों दीवारों से, सबने पूछा है हमसे, कब जी छूटेगा गम से, कब होगा उनका आना, पापा जल्दी आ जाना।